शब्द में, जैसे प्राइवेसी, प्राइवेसी समझ लीजिए हिंदी में मुझे इसका शब्द नहीं है। मैं अभी तक बहुत धुरंधरों को पूछ चुका हूं, वो शब्द देते निजिता। निजिता का अधिकार, निजिता जो है वो पर्सनल, निजिता इज पर्सनल, प्राइवेसी इज नॉट अ इशू ऑफ पर्सनल, और पर्सनल इज नॉट प्राइवेट। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। दूसरा, आर्टिकल 19(2) में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के कि किस मुद्दों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखे जा सकते हैं मेरे फंडामेंटल राइट पे, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। उसमें दो ही शब्द हैं जो प्राइवेसी से रिलेट होते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। और मैं मानता हूं कि जो इंडिसेंट है या वायलेट करता है डिसेंसी या नैतिकता को, वो सूचना पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए और वो किसी इंडिविजुअल को भी नहीं देनी चाहिए। ये बड़ा सरल चीज है। अनफॉर्चुनेटली पुट्टास्वामी के इतने लंबे लंबे जजमेंट में प्राइवेसी क्या है ये किसी पीआईओ को ढूंढना कठिन है। वो टॉर्च लेके ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा उसको। सुप्रीम कोर्ट, बड़े खेद के साथ कह रहा हूं, हमें कोर्ट्स के निर्णयों के बदले। आपकी आवाज म्यूट हो गई है सर। मेरी आवाज म्यूट हो गई? नहीं नहीं, आपकी आवाज सर आ रही है। कोर्ट्स के जजमेंट्स पे जाने के बजाय कानून के प्रावधान क्या है इस पे हम जोर देना शुरू करें और इस पे हम इंसिस्ट करना शुरू करें हर जगह में। हर आरटीआई यूजर या एक्टिविस्ट जब भी अपील में जाए कहे भाई कानून ये कहता है, अगर आप विपरीत जजमेंट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, हाई कोर्ट के हिसाब से, तो आप बताइए किस हिसाब से ये कानून का मेरा जो कंटेंशन है वो गलत है। शायद ये हम आवाज उठाना शुरू कर दें देश भर में, मुमकिन है कि हम इसको ठीक कर पाएंगे। नहीं तो ये सूचना का अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसकी अमेंडमेंट हो रही है, संशोधन हो रहा है बाय कोर्ट्स इलीगली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली। सर ये जो पर्सनल और प्राइवेट का जो डिफरेंस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेट इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है, ये 2019 में जो अभी जजमेंट आया है जो सुभाष चंद्र अग्रवाल, उसमें डिस्टिंग्विश किया है अच्छे से। आप मुझे बताइए उससे आप कैसे कुछ, मैंने भी पढ़ा है, उससे आप कुछ निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहले खरग सिंह और राजगोपाल में कहा था सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, प्रोक्रिएशन, चाइल्ड बेयरिंग, घर के मामले, ये सब प्राइवेसी में आते हैं। मगर न सुभाष चंद्र अग्रवाल के केस में न पुट्टास्वामी में कोई डिफिनेशन दिया है कि कैसे कोई इसको ऐसे करते हैं कि जैसे महिला कर्मचारी है उनकी कोई हाँ जी, जैसे कोई महिला कर्मचारी है तो उनकी कोई हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है या उनके मैटरनिटी से संबंधित है तो यस वो हम डिनाई कर देते हैं। आरके जैन में, कैनरा बैंक में और गिरीश देशपांडे में ऐसे मैटर्स को नहीं, एकदम वाहियात तरह से कहा गया है। और मेरा सुझाव यही है कि हम देश भर में कानून क्या है इस पे हम जुम्बेश करें, न कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों में उलझे पड़े। कैनरा बैंक वर्सेस सीए श्याम वाला था, उसमें तो जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की इंफॉर्मेशन थी जो हम रूटीनली दे देते हैं, मैं तो उसको मतलब प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मानता हूँ। वैसे पता नहीं वो जजमेंट में कैसे उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूचना मांगी थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि उसका कोई वो मानने का वो नहीं बनता। हाँ सर है सर। मेरे ख्याल से आपके दूसरे प्रश्नों पे चलते हैं क्योंकि ये हाँ जी बिल्कुल अभी डिबेट का अच्छी बात कही है शैलेश सर ने एक अच्छी बात ये कही है कि जो हम कोर्ट के आदेश हैं उसी पर बहुत ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, लेकिन सर ये कोर्ट के आदेश ही हम आदेश देते हुए आयोग निर्णय भी देता है, वो एक्ट को बहुत ज्यादा वो नहीं दे रहा है तवज्जो, जबकि एक्ट को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इस पर भी कुछ अपनी बात कहें सर। हमें ये इंसिस्ट कर, मैं वापस दोहरा रहा हूं कि हर अपील में हमें ये इंसिस्ट करना चाहिए कि मेरे हिसाब से कानून का ये अर्थघटन हो सकता है, दूसरा अर्थघटन गलत है, और आप लिख के दीजिए कि कैसे मेरा अर्थघटन गलत है। इतना रिक्वेस्ट हम करना शुरू कर दें, देश भर में बदलाव लाने की संभावना है और कोर्ट्स भी सुनेंगी। थोड़ी आवाज उठनी चाहिए, हम आवाज नहीं उठा पा रहे ना, हमारी ये ताकत है फार्मर्स के जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हो जाने की। सर फार्मर्स ने तो बहुत ही जबरदस्त हम लोगों के एक उदाहरण सेट किया है, लेकिन शायद वो फार्मर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो खेतों में मेहनत करते हैं तो उनका स्टेमिना और इस बात से ये पता चलता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता है
आम व्यक्ति को, भूखे को एक एक दाना देने में जो उपलब्ध होता है, हम लोगों को एक दाना उपलब्ध होकर के आज हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम सर मुझे खेती करने नहीं जाते हैं। दीजिए सर। खेती करने वाले वो व्यक्ति जो करते हैं, वो आज उदाहरण पेश कर रहे हैं कि उनमें वो क्षमता है, वो ताकत है, और हम उनका कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हैं, और हम लोगों को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। शताब्दियाँ हमें लगता है कि इस ये जो किसानों का जो प्रोटेस्ट ऐतिहासिक चल रहा है, हाँ, ये चल रहा है क्योंकि थोड़ा-सा सरकार भी इसमें कोऑपरेट कर रही है, लेकिन यदि उनके ऊपर गोली चलवा देती और उनको जेल में डलवा देती, फर्जी मुकदमों में डाल देती, तो शायद वो ना कर पाते। बहुत सारे जो आंदोलन इसी तरह से बंद भी हो जाते हैं, हमने देखा है। तो कम से कम शायद सरकार को अभी इस बात का तो डर है कि अब किसानों के ऊपर यदि वो ऐसा करते हैं, तो शायद उनको जवाब देना पड़ेगा, और उनका कहीं न कहीं वोट बैंक भी खराब होगा। तो एक बीच का थोड़ा-सा ये है कि मतलब पूरी तरह से हिटलरशाही नहीं हावी है, तो ये थोड़ा-सा शुक्र की बात है। पर इसके बावजूद भी जो किसान आज खड़े हुए हैं जिस तरह से, तो वो मतलब अनंत बधाइयों के पात्र हैं, और हम उनके पूरे इस रिज़ॉल्यूशन का उनका हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप लोग कुछ कह रहे थे। सर मुझे 2 मिनट मार्गदर्शन चाहिए। पवन गोयल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। हाँ, गोयल जी बताइए। सर हमने नगर निगम में आरटीआई लगाया था सर, और नगर निगम ने कोई जवाब नहीं दिया सर, और वहां पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा है कि कौन सूचना अधिकारी है, कौन जन सूचना अधिकारी है, कौन प्रथम अपीलीय अधिकारी है, और कोई बता भी नहीं रहा। तो हमने डायरेक्ट सेकंड अपील कर दिया था राज्य सूचना आयोग में, तो वहां से जवाब आया है कि पहले आप प्रथम अपील करिए। क्या मुझे प्रथम अपील करना मतलब जरूरी है सर? आत्मदीप सर इसका जवाब देंगे। देखिए, ऐसे मामलों में सूचना आयोग में अपील करने की बजाय आपको धारा 18 के तहत शिकायत करनी चाहिए। उसमें फिर प्रथम अपील का कोई प्रश्न नहीं आता। जहां लोक सूचना